क्या आपने कभी सुना है कि मुहर्रम का महीना चल रहा हो, कोई जुलूस निकला हो और इसकी वजह से मंदिर को ढक दिया गया हो, ये कह कर के कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जुलूस में लोग निकले हुए हैं वो मंदिर देखें तो कोई अनहोनी हो जाए। या कभी आपने सुना कि 25 दिसंबर हो और ऐसे में क्रिश्चियन समुदाय के लोग जब कहीं जा रहे हों और ऐसे में या उनका कोई सम्मेलन हो, उनका कोई प्रोग्राम हो और ऐसे वक्त में अगर आसपास में कोई मंदिर हो तो उसे ढक दिया जाए ताकि उन्हें ये ना लगे कि यहाँ पर मंदिर है और इसकी वजह से कोई अनहोनी हो जाए। या इसे छोड़ दीजिए, कभी आपने सुना है कि कभी सिख समुदाय जो है वो कोई अपना फेस्टिवल मना रहा हो और ऐसे में ऐसा फरमान आया हो कि मंदिरों को, मसाजिदों को ढक दिया जाए ताकि अगर वो देखेंगे तो कोई अनहोनी हो जाए। शायद आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड में एक फरमान आया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जो मसाजिद थे और जो मज़ारात थे उनके सामने एक बड़ा सा कपड़ा लगा दिया गया। आप देखिए इस तरह से जो है, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जैसे आप देखिए कि किस तरह से इस तरह जो है बड़ा सा कपड़ा लगा करके जो है मस्जिद को और मज़ार को ढक दिया गया। तर्क ये दिया गया कि असल में इसलिए इसे ढक दिया गया है ताकि जो कांवड़ यात्रा में जो लोग निकल रहे हैं, जब वो दूसरे धर्म की बिल्डिंग को देखेंगे, यानी कि अगर मसाजिद को देखेंगे, मस्जिदों को देखेंगे, मज़ारात को देखेंगे तो कोई अनहोनी न खट जाए। ये लॉजिक किस तरह का लॉजिक है, इसे समझने की ज़रूरत है। क्या इस देश में हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो जब कांवड़ यात्रा पे निकलते हैं तो उन्हें मस्जिद देखने से तकलीफ़ होगी? उन्हें कोई ऐसा लगेगा कि यार मस्जिद देख लिया? क्या ऐसी कोई बात समझ आती है? कोई लॉजिक आपको इसके पीछे समझ आता है? नहीं। बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोगों के बीच में रहा हूँ, मेरे कई सारे हिंदू दोस्त हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो ये कह रहे हों कि भैया मैं जब जाता हूँ तो मस्जिद को देख करके मुझे जो है लगता है कि अब कोई अनहोनी घटित हो जाएगी या मैं कुछ कर बैठूँगा। तो ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? ये यकीनन वो लोग हैं जो पूरी तरीके से गुंडे हैं, मवाली हैं, जिन्हें मस्जिदों को देख करके तकलीफ़ होने लगेगी और कोई अनहोनी जो है घटना घटित हो जाएगी। इस पूरे मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तब लोगों ने इसके बारे में लिखा। लोगों ने कहा कि ये क्या मामला है, क्या आपने मसाजिद को और सड़क के बीच इस तरह से कपड़े का जो है वो कहा सकता है जो है आपने डिवाइडर लगा दिया कि भैया जो कांवड़ यात्रा पे लोग निकल रहे हैं उन्हें मस्जिद दिखाई ना दे। इस पूरे मामले के बाद जब विरोध प्रदर्शन थोड़ा सा हुआ, विरोध प्रदर्शन का मतलब ऐसा नहीं कि लोग सड़क पर उतर गए, लोगों ने जब इसके बारे में लिखना शुरू किया, जब ये बातें चर्चा में आई तो इस पर जो तर्क दिया गया वो क्या दिया गया वो बताते हैं। अंसार इमरान ट्वीट करके लिखते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले मज़ार और मस्जिदों को पर्दा लगा करके छिपा दिया गया। प्रशासन का तर्क है कि ऐसा इसलिए किया है ताकि दूसरे संप्रदाय अर्थात मुसलमानों की इबादतगाह देखकर कोई अनहोनी ना। क्या खूब लॉजिक है अपनी नाकामी छिपाने की। यकीनन ये नाकामी छिपाने की ही लॉजिक है, वरना मस्जिद को देख करके कोई अनहोनी कैसे घटित हो सकती है? ये क्या लॉजिक है? मतलब साफ सी बात है ना कि ये पहली बार हुआ है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सिख समुदाय का कोई फेस्टिवल चल रहा है और ऐसे में ऐसा कोई मामला हुआ कि मंदिर के सामने जो है तिरपाल लगा दिया गया या कोई पर्दा लगा दिया गया, या फिर क्रिश्चियन का कोई पर्व है, ईसाई का कोई पर्व है और तिरपाल लगा दिया गया। ये तो पहली बार देखूँ। या मुसलमानों का कोई फेस्टिवल है, कोई जुलूस निकल रहा है और ऐसे में ऐसा किया गया। आपको बताया जब इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा भारी तरीके से जब सोशल मीडिया पर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया तब फिर स्थानीय प्रशासन को लगा कि नहीं भैया ये गलती हो गई है। उसके बाद इस तरह से इन पर्दों को जो है फिर हटाने का काम किया गया। जब खूब सारी किरकिरी हो गई, जब लगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा फैसला हमने दे दिया, और तर्क तो उससे भी ज़्यादा अजीब दे दिया कि कोई अनहोनी घटित हो जाएगी, कोई अनहोनी हो जाएगी, तब जा कर के इस तरह से इस पर्दों को, इन पर्दों को जो है वो हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पर्दे को हटाने का जो है वो काम चल रहा है। बस इस मस्जिद को देख करके कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती थी, ये बात बताने की कोशिश की गई है। आप देखिए एसपीओ हरिद्वार पुलिस के द्वारा जो है ये हटाया जा रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या इस देश में इंसान जो हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हो सकते हैं किसी दूसरे धर्म के इबादतगाह को देख करके? ये चिंताजनक है अगर ऐसा है तो, और इस पर काम करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की तो छानबीन और कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिन्हें दूसरे की इबादतगाहों को देख करके तकलीफ़ होती है।
क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है, एक सेकुलर मुल्क, एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क। यहाँ पर तमाम धर्म के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहना चाहिए। अगर नहीं रहना चाह रहे हैं कोई, तो उन्हें तो दरकिनार किया जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए। उनका जो है सही तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए कि भाई ऐसी क्या तकलीफ है कि दूसरे की इबादतगाह देख करके तुम्हें तकलीफ होती है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला पुलिस प्रशासन का था वो ठीक था? क्या आपको लगता है कि इससे मसले मसाइल का हल निकल सकता है, या फिर ये एक मसाइल को ढकने की कोशिश की जा रही है, अपनी नाकामयाबी को छिपाने की कोशिश की जा रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।